मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवगीत आज आया हूँ हरिशंकर प्रसाद की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना लेकर, जिस रचना का नाम है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। यह रचना जो धरती में हम सरकारी अफसरों के बीच या खासकर पुलिस महकमे में जो फैली हुई अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उसकी आंच पहुंच जाती है चांद तक। और चांद पर कल्पना किया गया कि वहाँ जो लोग हैं वो भी इंस्पेक्टर मातादीन के प्रभाव से कैसे अ, वो अपने धरती की व्यवस्था के अनुकूल बना दिए जाते हैं। ये दया माया ममता सब समाप्त हो जाते हैं। आज धरती का भ्रष्टाचार चांद तक कैसे व्याप्त हुआ है, उस पर आधारित एक कहानी आपको सुना रहा हूँ। चलिए सीधे हरिशंकर प्रसाद से जोड़ते हैं। ये रचना नेट जेआरएफ से लेकर पूरे देश में काफ़ी प्रसिद्ध रही है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुजलिम की अंगुलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। ये इंस्पेक्टर साहब की स्थापना है। यह बात सही है क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराध का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजे जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। चांद की सरकार ने भारत सरकार से मांग की कि हमारे चांद पर के जो सैनिक हैं उनको जरा सक्षम बना दिया जाए। गृह मंत्री ने सचिव से कहा किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी पर यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से चांद पर जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी हृदय में राम जी को रखकर वो अब राम राज्य स्थापित करने के लिए चांद की ओर चल रहे हैं। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा और बोला जी पैक्सा। इंस्पेक्टर साहब को पैक्सा बोलता है। FIR रख दी है जी पैक्सा, और रोजनामे का नमूना जी पैक्सा। वे यान में बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा हमारे घर में जचकी की बखत अपने खटला पत्नी को मदद के लिए भेज देना। जब हमारे घर डिलीवरी होगी तो अपने पत्नी को भेज देना। बलभद्र ने कहा जी पैक्सा। गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहें पैक्सा, मैं अपने मकान यानी पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा ड्राइविंग लाइसेंस है?
यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक ठाक है? जी ठीक है। माता दिन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चलान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ इस आदमी को इस तरह नहीं बोलते। माता दिन ने कहा, जानता हूं बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं। माता दीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम संजीवन भागता हुआ आया। एक हवलदार आया, नाम है राम संजीवन, भागता हुआ आया और कहा कहा कि पेक्सा एसपी साहब के घर में कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना, मुफ्त की चीज लेते आना है गिफ्ट में। माता दिन खुश हुए, बोले, कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील तक कुछ भी नहीं है माँ, है कुछ भी नहीं है तो हॉर्न क्यों बजाओ? माता दिन ने डांटा, जो कि पुलिसिया ठाठ है, बिना गलती के भी गलती निकालते हैं। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल रास्ते भर। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दीन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दीन रौब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी ने नहीं लगे थे, लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। माता दीन को वे लोग लाइन में ले गए और एक अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया गया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम शुरू किया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, जैसा कि भारत में हर जगह पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर होता है। हमारे राम राज में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था, दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे राम राज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान के काम से भगवान रामचंद्र बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। जैसा कि आप जाते हैं अयोध्या में तो बीच शहर में हनुमानगढ़ी है, हनुमान जी तैनात कर दिया गया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ, उससे मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़ी ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई थी। वह अपराधों को पर ध्यान नहीं देती, कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। अब तनख्वाह का रजिस्टर आ गया। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000। यह क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100, इंस्पेक्टर को 200 है तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते रहते हैं। आप तनख्वाहें फौरन घटा दीजिए। तनख्वाह अधिक है तो ये तो ठीक बात नहीं है। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे लोग काम क्यों करेंगे? माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि हमारी घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई।
सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलवा कर देखे। पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूँ, आपने क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह? माता दीन ने समझाया, बात बहुत मामूली है, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपये में सिपाही बच्चों को भी नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट मेंटेन कैसे कर सकेगा? उन्हें ऊपरी आमदनी करनी पड़ेगी। ये ऊपरी आमदनी का सवाल है। उसे ऊपरी आमदनी करनी पड़ेगी और उसकी ऊपरी आमदनी तभी होगी जब वह अपराधी को पकड़ेगा। गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। ये भारत की जो मुस्तैदी है उसका यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने आने लगे। वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है? पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर ना पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर कर रहे थे। ये चांद पर सिर्फ तनख्वाह से लोग चला रहे थे। माता दीन ने उनके लिए चांदी ला दी। तनख्वाह कम करके अब मुजरिमों को पकड़कर दोहन शुरू हो गया। आपने गुजर करते सरकार भी खुश थी। मुनाफे का बजट बनाने वाला, आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामले की जांच विधि के अनुसार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलाई जाए? माता दीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर इसका इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्की होनी चाहिए। एविडेंस यानी गवाह। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा की जाएगी। माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़े पर या और कहीं? एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाले तो भाग गए। मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था। एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए हैं। जैसा कि भारतीय पुलिस करती है कि जो बचाने गया वही मारा जाता है। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। जिसने बचाकर यहाँ पहुंचाया उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। जो एविडेंस मिल गया पहले उसको कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुला लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों थे? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है। झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ है। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक होकर देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान है तो ठीक है, मैं पूछता हूं, झगड़े की जगह जाना ही क्यों है? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, मेरा वही मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। एक निर्दोष को बस इसके लिए उन्होंने चुन लिया कि इसके कपड़े पर दाग है, वहां जाना क्यों है? मेरी मकान वहां है। माता दीन के इस जवाब से वहां बैठे सारे लोग प्रभावित हुए। माता दीन ने उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा होगा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है? पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म
किस पर साबित हो सकता है, किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा तो होगी, मारने वाले को होती या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, सारे मनुष्य बराबर हैं, सब में उसी आत्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। चाहे बचाने वाला हो या मारने वाला, धब्बा जिसके कपड़े पर है उसको सजा दो, सारी आत्मा एक है। यही मानवतावाद है, यही मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दूसरा, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है, वर्तमान सरकार की राजनीति पे विरोध करने वाला वो आदमी है, इसलिए उसको तो फंसाना ही चाहिए। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, फर्स्ट क्लास केस, एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती कि यह निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो मैं समझ चुका हूँ, सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम खून कहाँ ढूंढते फिरोगे? तुम भरो FIR। माता दीन ने FIR भरवा दी। बात जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। जगह पड़ने पर पुलिस वाले उसमें एक आध लाइन और बढ़ाते हैं। दूसरे दिन पुलिस वाले ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बड़ी आफत है, तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ था। बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं हुजूर। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, घबराओ मत। शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज़ का जवाब है। अब हमारे पास जो आए उसे कह दो, हम जानते हैं कि वह निर्दोष है, पर हम क्या करें, यह सब ऊपर से हो रहा है, जैसा कि होता है इस देश में। इसके लिए हम दोषी नहीं हैं, यह सब ऑर्डर ऊपर का है, ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे SP के पास जाएंगे। माता दीन ने कहा कि SP से भी कह दो कि ये ऊपर से आ रहा है, तब IG के पास शिकायत करेंगे। IG भी कहें कि सब ऊपर से हो रहा है, तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास पहुंचेंगे। पुलिस मंत्री कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है, तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री भी कह दें कि मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे, माता दीन ने कहा, तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है आज तक? भगवान से पूछकर कोई लौट तो नहीं सका। कोतवाल चुप रह गया, वह इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकार को बचा। माता दीन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा, चश्मदीद गवाह कोई कैसे मिले? तब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं, चश्मदीद गवाह कैसे होगा? माता दीन ने सिर ठोंक कर किन बेवकूफ़ों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने। इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। अब गवाह लाने के सवाल पर जब वहाँ की पुलिस माथा ठोकती है, माता दीन फिर युक्ति लगाते हैं उसको फंसाने, जंजाल में, जाल में डालने का। झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? चश्मदीद वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा है। जो देखा वो नहीं होना चाहिए, वो कहने वाला होना चाहिए कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा? माता दीन ने कहा, कहेगा, समझ में नहीं आता कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह हो जाते हैं। गुल गवाह से भरा है अपना देश। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी से में कोई दैवी शक्ति है, जिससे वह जान लेता है कि अमुक जगह पर वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है।
मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बना कर देता हूँ। 8-10 उठाईगीरों को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हैं, जुआ खेलते हों या शराब उतारते हों। जो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं उनको उठा कर लाओ, मैं दिखाता हूँ कि कैसे वो चश्मदीद बनते हैं। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे। बड़ा सूना सूना लग रहा था चांद पर। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना? वे बोले, नहीं देखा साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दी जानते थे यह पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो ना। उन लोगों ने को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उठपटांग बातें करता है। वे हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दीन ने गुर्रा कर देखा। माता दीन ने गुर्रा कर देखा। कहा, कैसे देखा? तो बताता हूं। तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दीन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा, यह कहना होगा। वे बोले, देखा साहब, देखा साहब। वह आदमी घर से निकला और जो लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखते रहोगे? वे बोले, साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। साहब जो आप कहेंगे सो देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर तो बेहोश हो गया। ऐसी घटना उसने देखी नहीं थी कि जो चोर उचक्के हैं वो गवाह बन गए किसी कत्ल के। कोतवाल इस चमत्कार को थोड़ी देर देखा तो बेहोश हो गया। होश में आया तो माता दीन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पाँवों में लिपट गया। कहने लगा, मैं जीवन भर आपके इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। माता दीन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। जितने दाव पेच थे कुछ दिन में सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। वो जो निर्दोष था, जिसने बचाने का काम किया था, वो 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे थे, सजा होने लगी थी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा थी। चांद की संसद में एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया गया। एक दिन माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप में बैठे थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लोग खड़े थे। वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसी ने सोचा था कि एक दिन दूसरे लोक में उसका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती लेकर आते। इस देश में ऐसा अभिनंदन तो कुर्ता, टोपी और धोती पर ही मजा और फबने की बात थी। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया है। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता। ये जो धरती में हो रहा है वही चांद पर होने लगा कि कोई बीमार अपने बाप का इलाज नहीं करता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग को कोई नहीं बुझाता। आदमी जानवर से भी बदतर हो गया। सरकार फौरन इस्तीफा दे। अब केस मुकदमे के डर से लोग कोई किसी को मदद नहीं कर रहे थे। आदमी जानवर से बदतर हो गया। सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात से सोए नहीं हैं। रुआं से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए।
माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले लीजिए, ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। जैसा कि भारत की पुलिस को होता है, वो पैसा नहीं काम से प्यार करते हैं। और उसके बाद क्या होता है अभी आपने देखा चांद पर, हमें काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का लिखाया ऑर्डर आ गया। माता दीन को वहां से लौटना है, लिखाया ऑर्डर आ गया। उन्होंने एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुल ही गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर, माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद, पर अब आप इन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, हम भारत को, चांद वाले, भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है कि बाप मर गया तो उस पर ही कहीं हत्या का आरोप नहीं लग जाए। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने के लिए नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई उन्हें नहीं बचाता, उस डर से कि उस बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध मृत प्राय हो रहे हैं, सारे मानवीय संबंध मृत प्राय हो रहे हैं। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। माता दीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य में बुला लिया जाए। यही चांद के प्रधानमंत्री का पत्र आया था भारत के प्रधानमंत्री को, और लौटा लिए गए माता दीन। अब ये कहानी आपने सुन ली है, ये व्यंग्य कथा है कि कैसे भारत में राम राज्य के बीच का एक इंस्पेक्टर चांद पर जाता है और चांद में भी ऐसा राम राज्य कायम करता है कि वहाँ के सारे पुलिस वाले गुरु घंटाल हो जाते हैं और उनकी पूरी संस्कृति का आधा हिस्सा कुछ ही दिनों में चौपट हो जाता है। और उन्हें विश्वास था कि अगर ये माता दिन कुछ दिन और रह गए तो पूरी संस्कृति चौपट हो जाएगी। न कोई किसी पर दया करेगा, न ममता करेगा, जो जिसको मदद करने जाएगा उसी को केस में फंसा दिया जाएगा। ऐसे नज़ारों की वजह चांद से तो लौटा दिए गए माता दीन, मगर भारत के हर गली चौराहों पर ऐसे माता दीन घूम रहे हैं। और भारत में कोई किसी को मदद करने जाता है, वही फंसा दिया जाता है। आज सड़कों पर लोग कराहते रहते हैं, मगर लोग मदद इसलिए नहीं करने जाते कि हम जहां इनको उठाएंगे थाना पुलिस के चक्कर में वर्षों पिसना पड़ेगा। ये समाज में फैलती हुई जो अमानवीयता है उस पर करारा व्यंग्य है। इसमें हरिशंकर प्रसाई ने यह साबित करना चाहा है कि हम आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं। और दिनकर की ये पंक्ति यहाँ बड़ी सार्थक लगती है कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता, फिर बेचैन हो जगता न सोता है। ये हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं आज वैसे ही उलझनों को बनाकर न खुद सो रहे हैं, न हमें सोने दे रहे हैं। देश तबाह है, समाज तबाह है, परेशान है। ऐसे माता दिनों से अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने विचार मुझको जरूर देंगे और इस संवाद को, इस कहानी को आगे भी बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम किसी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, नमस्कार।